सच में यहाँ बंदा तो क्या कोई परिंदा भी नहीं है, मैं ही अकेला पागल हूँ जो यहाँ पर आया हूँ। सच में मतलब कि कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई भी। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. लेक से मैं निकल गया हूँ। पीछे जो भैया बता रहे थे ना कि यहाँ पर एप्पल उगते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सभी ये एप्पल के पेड़ हैं। अभी रास्ते में लेक से जब मैं चला तो मुझे दिखाई दिए, शायद वो भैया वहीं बैठे हैं, मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। थोड़ी हवा भी चल रही है, क्या पता आवाज़ साफ ना आ रही हो। ये देखो एप्पल का बाग है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 200 से 300 पेड़ तो होंगे। अगर पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। रास्ता है स्तूपा पर जाने के लिए, वो अगर आपको स्तूपा दिख रहा है तो वहाँ पर स्तूपा है। मोनेस्ट्री भी है एक। जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी 1 बज चुका है और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ लेक में वेस्ट कर दिया। वेस्ट तो क्या कर दिया, इंजॉय कर लिया। इसीलिए अब जल्दी से निकलते हैं, जब तक रात तक मैं होटल में पहुँचूँगा तो अंधेरा ना हो जाए। इसीलिए पहले जल्दी से वो मोनेस्ट्री भी विज़िट कर लेते हैं। नेपाल में जो रोड है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपको रियल में नेपाल विज़िट करने का मन है तो जुमसुम, मुक्तिनाथ इस साइड ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा नेपाल में। अब चलते हैं जल्दी से मोनेस्ट्री। अभी मोनेस्ट्री यहाँ से सामने से दिखाई दे रही है, लेकिन रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको लेक दिख रही हो तो ये एक सेकंड, ये लेक है जहाँ से मैं अभी आया हूँ, कितनी दूर है। और इधर नीचे देखो सारा खाली एरिया। यहाँ पर जो है ना, ये जो एरिया है जहाँ पर फल सेब का बाग होते हैं, यही सारी जगह पर लोग प्लांटेशन करते हैं। आपको अगर पीछे दिख रहा हो तो मैं वहाँ से आया था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल पहाड़ के नोक पर खड़ा हूँ। यहाँ से अगर नीचे गए तो ख़त्म। हवा काफ़ी तेज चल रही है। ओहो क्या व्यू है यार। इतनी देर मुझे सिर्फ ये पहाड़ दिख रहा था। मैं जब वहाँ से चला था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्तूपा कितना ज़्यादा ऊपर है, कितना ऊंचाई पर है, मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब इतना ऊपर आने के बाद भी ऐसे लग रहा है कि मैं नीचे ही हूँ। बाकी पहाड़ इससे भी बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। ये देखो आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि जिस पहाड़ पे अभी मैं हूँ, इससे इस साइड एरिया तो सारा सूखा है और इधर का जो एरिया है वहाँ पर हरियाली है। अब मुझे ये नहीं पता ऐसा क्यों है, तो आपके सामने है बिल्कुल। मैं किसी से पता करता हूँ कि ऐसा क्यों है, कि इस साइड हरियाली क्यों है और इस साइड सूखा क्यों है। अंदर जाता हूँ और मैं आपको बता दूँ, जो मोनेस्ट्री के जो पंडित जी होते हैं वो भी काफ़ी कूल होते हैं यहाँ पर। अपने इंडिया में तो पंडित जी अपन ने देखे हैं कि बिल्कुल सीरियस रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ के जो पंडित जी होते हैं मोनेस्ट्री में, वो भी काफ़ी कूल होते हैं। आपने कल की वीडियो में देखा ही होगा। चलो अब अंदर चलते हैं जल्दी से। Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep,
hear the crickets, see the moon. Side by side. इस मोनेस्ट्री में तो पहुंच गया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा। ये पीछे घर है, खुला पड़ा है, इसके अंदर भी मैं जाके आया हूँ, कोई बंदा नहीं है। और मोनेस्ट्री का गेट ये है जो पीछे दिख रहा है, और इसके भी ताला लगा हुआ है। थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कोई है, मेरे को नहीं लग रहा कोई यहाँ पर है। मेरे को लग रहा है जब से मतलब कोविड हुआ है ये मोनेस्ट्री बंद कर दी है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट तो आते नहीं होंगे, इसीलिए शायद ये मोनेस्ट्री बंद कर दी। और वहाँ ऊपर कुछ बन रहा है, शायद मोनेस्ट्री बन रही होगी, लेकिन यहाँ पर सच में कोई नहीं है, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। देखता हूँ ऊपर जाकर, वहाँ पर शायद कोई मिल जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कोई मिलेगा। ऊपर चला जाऊँ मैं। यहाँ भी कोई भी नहीं है, मैं यूँ अकेला। अभी जब मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, तब जो मेरा कैमरा है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। अभी मैंने बैटरी चेंज की है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सच में यहाँ बंदा तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं है, मैं ही अकेला पागल हूँ जो यहाँ पर आया हूँ। सच में मतलब कि कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, थोड़ी ठंड भी लगने लगी है। अभी मैं सोचता हूँ कि नीचे चला जाऊँ वापस, वही जो लेक के पास रेस्टोरेंट था वहीं जाकर मेरे को खाना खाना पड़ेगा। No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था, वही गांव है, वापस जा रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पर कुछ बकरियाँ और भेड़ है। जब मैं इनके पास आया तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनका ये गेट खोल दूँगा और ये इनको बाहर लेकर जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं अब जा रहा हूँ, बेचारों को दुख होगा, मैंने उनको बाहर नहीं निकाला। अभी यहाँ पर मैंने पता किया है किसी से कि एक केव भी है, एक गुफा भी है इसी गांव में, तो मैं देखता हूँ, उसका पता करता हूँ कि किस साइड है। ऊपर जहाँ पर मैंने खाना खाया था, जिस रेस्टोरेंट में अभी मैंने वाई खा ली थी, वहाँ अगर आपको पता हो तो मैगी जैसी होती है वाई, वो वहाँ पर मैंने खा ली। अभी ज़्यादा भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है आराम से। और अभी मैं उस केव के बारे में देखता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा बादल होने लग गए हैं, सूरज बादलों के पीछे छुप गया, इतनी धूप नहीं बची है और ठंड भी हो गई है, इसलिए वो अंकल आ रहे हैं पीछे। उनसे मैं पूछता हूँ केव किस साइड है, पूछता हूँ इन्हें हिंदी आती है या नहीं। नमस्ते भैया। यहाँ पर एक गुफा है ना, वो कहाँ पर है? मतलब केव है ना इस गांव में? ताल नहीं, गुफा जो पत्थर के बीच में ऐसे है, उधर ही है ऊपर है। क्या आप इसी गांव में रहते हो? हाँ ना, ये तो मैं आप यहाँ के नहीं हो? नहीं, हम भी घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए हो क्या? चलो ठीक है भैया। नहीं, इधर ही पूछ लो ना।
नहीं, मैंने ऊपर पूछा था, वो कह रहे हैं इस गांव में है। गांव में आप पता मतलब नहीं। इधर ही होगा फिर। हाँ, इधर किसी से पूछता हूँ, कोई गांव का मिलता है तो। नहीं, इधर से जाओ ना आप, हाँ तो बता देंगे। हाँ, ठीक है, ओके। किधर के रहने वाले हो? मैं इंडिया का, हरियाणा का। हरियाणा। हाँ। ताल देख लिया? वो दुम्बा लेक, हाँ देख लिया, बहुत अच्छी है। इधर आज वापस जाओगे? नहीं, आज रात को तो यहाँ जुमसुम में रुकूंगा। हाँ, फिर सुबह जाऊँ। हैं? गाड़ी? गाड़ी में नहीं, बस में आया हूँ मैं। बस किधर? बस वहीं से मिलेगी ना, जुमसुम से। अभी पैदल आए हो इधर? यहाँ तो पैदल आता हूँ मैं। चलो बाद में एक ही साथ जाएंगे, इधर से शॉर्टकट जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप आ जाओ ऊपर घूम कर, मैं तो सारा घूम आया वहाँ। ठीक है, ओके। कितना दूर है ताल? ताल तो बिल्कुल पास में ही है, ये सामने आपको दिख जाएगा ऊपर चढ़ते ही। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट लगेंगे आपको यहाँ से। ये भैया भी घूमने आए थे, इन्हें पता नहीं है इस गांव में। नीचे जाके पता करता हूँ मैं कि कोई मिलता है तो बताओ भाई, हमें भी गुफा में घूमना है। Oh, well, you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. अभी यहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं आपको सुबह कह रहा था कि ये लेक हो सकती है। सुबह मैं गलत था, दुम्बा लेक वही थी जो मैंने आपको दिखाई। अभी एक सेकंड मैं आपको टाइम बता देता हूँ क्या हो गया। टाइम 4:30 हुए हैं और आधे घंटे में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ से मेरे को आधा घंटा और लगेगा, शायद आधा घंटा भी मुश्किल से लगेगा, मैं जुमसुम पहुँच जाऊँगा। अभी सूरज है, अभी तक सूरज ढला नहीं है। आज का दिन ज़बरदस्त निकल गया, सही बताऊँ तो। यहाँ आकर मेरे को सच में ये पता चल गया कि आपने सुना होगा कि अभी कई बार आप बोल देते हैं कि नहीं यार मैं तो सब कुछ छोड़ रहा हूँ, हिमालय में जा रहा हूँ। आज मेरे को सच में पता चला कि लोग सच में दुनिया को छोड़कर हिमालय क्यों आ जाते हैं। मतलब कि ये जगह प्योरिटी है यार, यहाँ जो प्योरिटी यहाँ मिलेगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कहीं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ नेपाल में नहीं, इन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। इन पहाड़ों में जो प्योरिटी मिलेगी आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगी यार। इतना प्योर पानी, इतना प्योर खाना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। मज़ा आ गया। मैं आज जुमसुम में रुक गया। पहले मैं मुक्तिनाथ जाकर रात को ही वापस आ गया था ना जुमसुम। मेरा प्लान था कि कल सुबह ही मैं जुमसुम से निकल जाऊं, लेकिन मैंने बिल्कुल सही किया, यहाँ मैं रुका। मज़ा आ गया। ज़्यादा थका भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। मैं ये हो ना, मैं ट्रैक करता हूँ ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाता हूँ। जहाँ भी मेरे को अच्छा व्यू दिखता है मैं रुक जाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ ट्रैक करने आए तो शूज़ अच्छे पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ जो पत्थर है ना वो ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ जगह है। तो अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आओगे तो शायद आपका पैर मुड़ सकता है और पत्थर भी आपके शूज़ में से निकल सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो रनिंग करने के लिए होते हैं। इसीलिए जो उनका सोल होता है वो सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि यहाँ ट्रैकिंग शूज़ लेकर आएँ या फिर ऐसे शूज़ पहन के आएँ जिनका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो। सन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो सामने सन है, बस थोड़े टाइम बाद उस पहाड़ के पीछे चला जाएगा सन। बस अब निकलते हैं, मेरे को 10-15 मिनट लगेगी यहाँ से। एक सेकंड, लाइटिंग इस साइड है। बहुत मज़ा आया। मैं पूछता हूँ कोई और जगह है, वहाँ तो मैं ऊपर नहीं गया क्योंकि किसी ने बताया था कि 2-3 घंटे आपको वहाँ जाने में लग जाएंगे। 2-3 घंटे में तो अंधेरा हो जाता है, इसीलिए रात को ट्रैक करना सही नहीं है, रिस्की होता है, क्योंकि रास्ता भी आप भटक सकते हैं रात को। दिन में तो ये है कि मैं निकला यहाँ से, मेरे हिसाब से तो यही लेक थी। मैं तो चलो मैंने सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, चलते चलते मुझे रास्ता मिल गया दुम्बा लेक का। और कोशिश करें अगर लोग हैं तो लोगों से पूछते जाएं, नहीं तो आप पहाड़ों में कहीं भी भटक सकते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे रास्ते काफ़ी बने हुए हैं। यहाँ पहाड़ों में अपने को दिखता नहीं है, बहुत सारे गांव होते हैं, वो पहाड़ों के रास्ते पता नहीं कहीं चले जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो अगर कोई आपको मिले तो पूछ कर ही जाएं।
चलो अब मैं निकलता हूँ होटल के लिए, जल्दी से होटल में पहुँचता हूँ। We don't need no more.